लेकिन जितना देर इधर परमेश्वर का वचन होगा ना, इतना प्यार उमड़ेगा बच्चों के लिए। सब चुम्मा चाटी इधर होता है, वो प्यार नहीं उमड़ता है, वो शैतान उंगली लगाता है, बोले बेटे वचन से ध्यान चुराने के लिए। इसलिए समझिएगा शैतान की चालों को। और कई बार बच्चे इधर जो शरारत करते हैं, शैतान इधर बैठ के उसको चूटी काट देता है, बोला रोना शुरू कर, शरारत करना शुरू कर, ताकि तेरे माँ बाप जो वचन सुनने आए वो ना सुन पाए। इसलिए बी केयरफुल। प्रभु का धन्यवाद। मेरा एक मित्र है, वो अन्य जाति था, कुछ 5 साल पहले था, लेकिन करीब करीब 30-32 साल से वो मेरा अच्छा मित्र है। मेरी लाइफ के बारे में सब जानते हैं, और मैं कैसा व्यक्ति हूं, क्या क्या गुंडागर्दियां मेरे अंदर है, क्या क्या बुराइयां हैं, क्योंकि 32 साल से मुझे जानता है। मैंने यीशु को ग्रहण किया 25 साल पहले, लेकिन वो यीशु को ग्रहण नहीं किया 5 साल पहले तक। लेकिन वो एक बात को देख के बहुत प्रभावित होता था, क्योंकि मैं इंडिया के कोने कोने में जाता हूं प्रचार करने के लिए। ऐसा कोई स्टेट नहीं इंडिया से बाहर, प्रभु कई कंट्री में, करीब 13-14 कंट्री में परमेश्वर अलग अलग जगहों में ले जाकर इस्तेमाल करता है। और कई बार ऐसा होता है कि शक्ल किसी ने देखी नहीं, ना मैंने उनकी देखी, ना उन्होंने मेरी देखी। कहीं से उनको फोन नंबर मिला और वो फोन करके मुझे पूछते, पास्टर जी हम आपको अपने चर्च में इनवाइट करना चाहते हैं, क्या इस डेट का फ्री है, आप हमारे चर्च में आ सकते हैं? तो मैं देखता हूँ यदि फ्री हूँ मैं हाँ करता हूँ, बोला ठीक है मैं आऊंगा। और जब मैं गया कई ऐसे जगहों में, मैं अपने उस दोस्त को लेकर गया जो अन्य जाति है। कभी हम आपस में मिले नहीं, कभी एक दूसरे का चेहरा देखा नहीं, एक फोन पे बात हुआ, चले गए प्रचार करने के लिए। और आपने देखा होगा जब हम मसीह लोग आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? बहुत प्रेम के साथ, आदर के साथ, खुशी के साथ, मुस्कुराते, बस। हम कैसे मिलते हैं? हम ज्यादातर गले लग के मिलते हैं। और वो इस बात को देख के अन्य जाति है बड़ा प्रभावित होता था। बोले आप कभी एक दूसरे को मिले नहीं, कभी देखा नहीं, केवल फोन पे बात हुआ, लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं गले लगा के जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। मैंने बोला तू नहीं समझेगा इस बात को, ये राज की बात है। कैसी बात है? ये राज की बात है। आप क्या सोचते, क्यों मिलते होंगे हम ऐसे गले लगा के? हेलो, आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर रहता है। ओके, चलिए आज एक राज की बात बता रहा हूं, बड़ी महंगी है पर फ्री में बताऊंगा। ले व्यवस्था 13 और 14 है, इधर नहीं पढ़ना, ये होमवर्क है, घर पढ़ना। ले व्यवस्था 13 और 14 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, उधर एक कोड़ी की कहानी है। किसकी? कोड़ी की कहानी है। और उस समय के अनुसार, आज तो हर एक बीमारी का इलाज है, उस समय कोड़ी को छूत की बीमारी समझा जाता था, एक दूसरे से लग जाती थी, इसलिए जल्दी कोई कोड़ी के पास नहीं आता था। इसलिए एक नियम था कोड़ी व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति को कोड़ी की बीमारी हो गई वो व्यक्ति शहर के अंदर, गांव के अंदर नहीं आ सकता। वो व्यक्ति गांव के, शहर के बाहर रहेगा। आज भी आप देखेंगे कोड़ियों की कॉलोनियां शहर के बाहर होती हैं। इसलिए उस समय नियम था कोड़ी व्यक्ति गांव के बाहर, शहर के बाहर रहेगा, और ताकि वो बीमारी दूसरे को न लग जाए। इसलिए कोड़ी व्यक्ति के लिए एक नियम था, और जब भी निकलेगा कहीं से, उसको अपने मुंह से बोलते हुए जाना पड़ेगा, मैं अशुद्ध हूं, मैं अछूत हूं, मैं अपवित्र हूं। वो अपने बारे में अच्छी बात नहीं बोल सकता है। दूसरा, उस कोड़ी के लिए नियम था, वो मेरे जैसा हेयर स्टाइल भी नहीं बना सकता। हेलो, मेरे जैसा हेयर स्टाइल नहीं बना सकता है। उसको कैसे रहना पड़ेगा? मैं अपना तो खराब कर नहीं सकता, इनका कर देता हूं। ठीक, उनको ऐसे अपने बाल घेर के रखने पड़ेंगे, बाल बिखरे हुए होने चाहिए,
ताकि दूसरा व्यक्ति दूर से देख के समझ जाए ये व्यक्ति कोढ़ी है। तीसरा उस व्यक्ति के लिए नियम था, वो पैंट शर्ट नहीं पहन सकता, कोट नहीं पहन सकता, टाई नहीं लगा सकता। कौन से कपड़े पहनने होंगे उसको? बाइबल पढ़ा आपने? हेलो, बाइबल पढ़ने वाले लोग, उसको कौन से कपड़े पहनने पड़ेंगे? उसको टाट पहनना पड़ेगा। टाट समझते? बोरा, बोरे में सुना करके मुंह पा लेना, वही उसका कोट है। तो ताकि दूर से कोई व्यक्ति देख के समझ जाए ये व्यक्ति कोढ़ी है। चौथा उस व्यक्ति के लिए नियम था, वो परमेश्वर के घर में नहीं आ सकता, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता है। ये कुछ नियम थे जो कोढ़ी व्यक्ति के लिए थे। ना वो अपने बारे में अच्छी बात बोल सकता है, ना वो परमेश्वर के घर में आ सकता है, ना वो शहर में एंटर हो सकता है, ना वो सिर में तेल लगा सकता है, ना वो अच्छे बाल बना सकता है, ना वो अच्छे कपड़े पहन सकता है, ना वो अपने बारे में अच्छी बात बोल सकता है। यदि कोढ़ी सही हो गया तो फिर क्या करें? फिर भी उसके लिए भी एक नियम था। यदि कोई भी कोढ़ी शुद्ध हो गया, उस समय वो पादरी को बुलाएगा, पास्टर को बुलाएगा, पास्टर उसको चेक करेगा, वो पास्टर को बताएगा मेरा कोढ़ शुद्ध हो गया। क्योंकि केवल पास्टर ही ऐसा व्यक्ति था जो पब्लिक को बोल सकता था ये अब परमेश्वर के घर में आ सकता है, ये अब आराधना कर सकता है, ये अब शहर में आ सकता है, ये अब अपने बारे में अच्छी बात बोल सकता है, ये अब तेल लगा सकता है, ये अब अपना हेयर स्टाइल बना सकता है, अब ये कोट पैंट पहन सकता है, अब ये टाई लगा सकता है। केवल पास्टर डिक्लेयर करेगा। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन पास्टर पहले उसको चेक करेगा, पूरा क्या इसका पूरा कोढ़ का बीमारी चला गया। चेक करने के बाद फिर वो उसको परमेश्वर के घर में बुलाएगा। और उस समय एक नियम था मूसा की व्यवस्था के अनुसार, जिस व्यक्ति का कोढ़ का बीमारी ठीक हुआ हो उस व्यक्ति को बोलता था पास्टर, महायाजक, 2 कबूतर लेकर आना है परमेश्वर के घर में। जब आएगा 2 कबूतर लेकर आना। और वो 2 कबूतर लेके आता था और याजक उसको आके बुला के एक कबूतर को पकड़ता था और उसका गर्दन तोड़ देता था। और गर्दन तोड़ने के बाद उसका जो खून था वो पूरा एक बर्तन में ऐसे उंडेलता था। जब तक वो एक एक बूंद खून नहीं निकल जाता था वो कबूतर को ऐसे पकड़ के रखता था। तो सारा खून जब एक बर्तन में निकल जाता था तो कबूतर को अलग फेंक देता था। अब दूसरा कबूतर जो वहां बैठा हुआ है वो सब देख रहे हैं। हेलो, दूसरा कबूतर जो उधर बैठा है वो सब देख रहे हैं कैसे एक कबूतर को पकड़ लिया, उसका गर्दन तोड़ दिया, उसका खून सारा एक बर्तन में निकाल दिया। अब इसके अंदर डर आ गया। हेलो, किस चीज का? क्यों? कई लोग पूछते हैं मेरा नंबर कब आएगा। मेरा नंबर कब आएगा। अब ये कबूतर भी सोच रहे हैं बेटे 2 ही है हम, एक तो गया और बोलो अभी मेरी बारी है। तभी याजक वो पास्टर दूसरे कबूतर को पकड़ता है। अब ये कबूतर फड़फड़ा रहा है क्योंकि उसने पहले का हाल देखा है। अब ये फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है, अभी मेरा भी गर्दन काट दिया जाएगा, मेरी गर्दन तोड़ दी जाएगी, मेरा भी खून बर्तन में निकाल दिया जाएगा। और जैसे ही जब फड़फड़ाता है तो याजक जोर से पकड़ लेते हैं पास्टर उस कबूतर को और जिसमें लहू निकाला था कबूतर का उसमें ऐसे घुमा देते हैं। और व्हाइट कबूतर, अब उसका कलर कैसा हो गया? सर पूरा लाल हो गया। अभी मैं सोच रहा है बस अब गया सो अब गया, अभी टूटी गर्दन, अभी कटेगा, अभी कटेगा। अब ये अंदर अंदर प्लान बना रहा है, क्या बच सकता हूं, क्या छूट सकता हूं, क्या आजाद हो सकता हूं क्या। और तभी वो याजक जैसे पूरा लाल हो जाता है, वो याजक उस कबूतर को छोड़ देता है।
सुनिए सुनिए, अभी अभी कहानी शायद समझ में नहीं आई आपको, समझ में आएगी अभी 2 मिनट में। अब ये कबूतर जब पकड़ा था तब कैसा था? सफेद था। अभी जब ये छोड़ दिया तो कैसा है? अब ये लाल है। अब जान बची है तो भाग के कहा जाएगा? बोलो है जी? किसके? बाप रे, बहुत ज्यादा आत्मिक लोग। प्रभु के पास क्या करने जाएगा कबूतर? प्रभु के पास नहीं जाएगा माता, कम्युनिटी में जाएगा जहां बाकी कबूतर है, वहां पहुंचेगा वो बच के, भाग के आ रहा उड़ता हुआ। मुझे लग रहा है उस दिन उसने आखिरी गेर लगा दिया होगा, टॉप गेर, जल्दी पहुंचो फटाफट, बड़ी मुश्किल बचाओ। ओ जल्दी से अपने कबूतरों के बीच पहुंचा जहां और भी कबूतर है। वो कबूतर उसको देखते हुए, थोड़ी देर पहले जब इधर से उड़ के गया था तब सफेद था, अभी थोड़ी देर में क्या हो गया? पूरा खून में लथपथ। और आपको मालूम है कबूतर भोला पक्षी है, सबसे भोला पक्षी अगर है तो वो कबूतर है। बिल्ली को भी देख के सोचता बिल्ली मुझे देखती रही, इतना भोला है। अब वो कबूतर उसको देखते ऊपर से नीचे, अरे सफेद था अभी ये लाल हो गया। बोले काम कर, तू अब हमारी कम्युनिटी में नहीं रह सकता, क्योंकि तू सफेद था अब तू लाल हो गया है, तेरे ऊपर खून है, तेरे ऊपर धब्बा है, सिर से लेकर पैर तक तेरा सारा शरीर उस खून में लथपथ है, इसलिए हमारे बीच में तू रहने लायक नहीं है। वो बहुत सफाई देता है, अरे अगर मैं लाल नहीं होता आज मैं उधर बर्तन में पड़ा होता। मैं लाल हूं, किसी ने दूसरे कबूतर ने खून बहाया इसलिए मैं लाल हूं, उसके खून में रंग गया। एक गीत गया था ना, रंग लिया मोहे रंग लिया। इसलिए सुनिए सुनिए सुनिए, अभी नहीं, मजा आएगा फिर तो बजाना। बोल रहे उस कबूतर ने मेरे लिए जान दी, उस कबूतर के खून में मैं रंगा गया हूं। वो कबूतर यदि मेरे लिए प्राण ना देता तो मैं नहीं बचाया जाता, मैं नहीं तुम्हारे बीच में आ सकता था। वो बोले कुछ भी हो लेकिन तू हमारी कम्युनिटी में रह नहीं सकता। उसको भगा देते। अब वो अकेला बेचारा आके बैठ जाता है, निराश हताश, कोई समझने के लिए तैयार नहीं, उस खून की वैल्यू को समझने के लिए तैयार नहीं, खून की कीमत को समझने के लिए तैयार नहीं। तभी कोई दूसरा कोड़ी शुद्ध होता है, उसके लिए भी वही प्रक्रिया, और तीसरा कोड़ी शुद्ध होता है उसके लिए भी वही प्रक्रिया, उसके भी कम्युनिटी के लोग निकाल देते हैं। ऐसे करके कबूतरों का एक बड़ा झुंड हो जाता है और सारे खून लगे हुए कबूतर इकट्ठे होकर फिर एक जगह आराधना करना शुरू कर देते हैं। ये केवल कबूतर की कहानी नहीं है, ये मैं और आप जिनकी आत्मा में कोड लगा हुआ था, जिनको पाप का कोड था, हम मरने वाले थे लेकिन किसी ने मेरे और आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दी और उसका लहू हमारे ऊपर आया। उसके लहू के कारण मैं और आप बचाए गए। और जब हम दुनिया को बताते हैं वो बोलते हैं हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तुमने धर्म बदल लिया है, तुमने जात बदल ली है, तुम्हारे ऊपर लहू है। हम कितना चीख चीख के बोलते हैं, अरे इस लहू के कारण हम बचाए गए हैं, हम छुड़ाए गए हैं और इसलिए हम आजाद हुए हैं। लेकिन कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए हम इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ आनंद करते हैं। जब मैं इधर आता हूँ दिल्ली में, मैं देखता हूँ कितने जो है खून लगे हुए कबूतर इधर बैठे हैं, कुछ कबूतरियां भी बैठी है। हालेलुया, ये सारे खून लगे हुए, मेरे ऊपर भी खून है, आपके ऊपर भी खून है। आप भी लहू के द्वारा बचाए गए हो, मैं भी लहू के द्वारा बचाया गया हूँ। इसलिए हम एक दूसरे के साथ खुश होके बाहों में भर के और एक दूसरे को गले लगा के खुशी के आनंद के साथ हम मिलते हैं। हालेलुया, क्या राज की बात है।